अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हमारी पहचान एनजीओ के द्वारा बसंत विहार के कुली कैंप में एक कैंप लगाया गया। इस कैंप का उद्देश्य था कि महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकार के बारे में जानकारी दी जाए। जहां एक तरफ इस कैंप के अंदर महिलाओं को कानूनी सलाह दी गई और किस तरीके से उनके अधिकार हैं उसके बारे में जानकारी जो है एडवोकेट मेगा शहर के द्वारा दी गई, तो वहीं सेल्फ डिफेंस और टेक्वांडो ब्लैक बेल्ट जो हैं रेखा टूरी, उनके द्वारा जानकारी दी गई किस तरीके से वो अपना सुरक्षा और अपनी आत्म रक्षा कर सकती हैं और दूसरों की रक्षा कर सकती हैं, उसके बारे में जानकारी रेखा टूरी के द्वारा दी गई। तो वहीं मेगा शहर के द्वारा कानूनी सलाह दी गई। हमारी पहचान एनजीओ लगातार जो है महिलाओं और लोगों के लिए काम करती है। महिलाओं के साथ साथ जो बच्चियां हैं, उनके साथ साथ जो युवा वर्ग और बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए लगातार हमारी पहचान एनजीओ काम करती है। जहां एक तरफ लोगों को पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है हमारी पहचान एनजीओ को, तो उसी क्रम में इस कार्यक्रम का महिला दिवस के दिन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को लगाने का उद्देश्य यही था कि सभी को जागरूक किया जा सके। बसंत विहार के कुली कैंप में इस कैंप को लगाया गया, जहाँ पर देखिए कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस की जो एसीपी हैं बसंत विहार की, डॉक्टर गरिमा तिवारी, वो भी यहाँ पर पहुँची। डॉक्टर गरिमा तिवारी ने लोगों को दिल्ली पुलिस के बारे में, किस तरीके से दिल्ली पुलिस से मदद ले सकती है उसके बारे में जानकारी दी गई। तो वहीं महिलाओं और बच्चों को आत्मरक्षा के गुण भी जो हैं वो भी बताए गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बसंत विहार के कुली कैंप की, जहां पर ये पूरा कैंप जो है वो लगाया गया। इस कैंप की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं यहां पर पहुंचे हुए लोगों ने जो सारे गुण थे वो गुण समझे। जिस तरीके से देखा जाए, कानूनी सलाहकार यहाँ पर जो है मेगा के द्वारा जो जानकारी दी गई उसका भी लाभ लोगों ने उठाया और लोगों ने अपने सुख और दुख के बारे में उनको अपने बारे में जानकारी दी और उनसे टिप्स लिए कि किस तरीके से वो अभी कभी भी कोई कानूनी ज़रूरत पड़ती है तो किस तरीके से वो उनकी मदद ले सकते हैं, चाहे हमारी पहचान एनजीओ की मदद ले सकते हैं, उसकी जानकारी ली। साथ ही साथ यहाँ पर रेखा के द्वारा सेल्फ डिफेंस की जानकारी दी गई, किस तरीके से महिलाएं हों, बच्चियां हों, अपनी आत्मरक्षा कर सकती हैं उसकी जानकारी दी गई। और मेगा के साथ साथ यहाँ रेखा जो हैं उनसे भी लोगों ने अपने गुण जाने, उनके टिप्स जाने कि किस तरीके से वो अपना बचाव कर सकती हैं। तो आपको दिखा सकते हैं हम किस तरीके से पूरा जो कैंप है हमारी पहचान एनजीओ के द्वारा लगाया गया बसंत विहार के कुली कैंप में, जहां पर महिलाओं को जागरूक किया गया किस तरीके से वो, चाहे वो किसी तरीके से साइबर क्राइम हो, अन्यथा अपराध हो, उसके बारे में किस तरीके से बचाव कर सकती है उसकी जानकारी दी गई। तो वहीं महिला और बच्चों को आत्मरक्षा के लिए जिस तरीके से जानकारी दी गई कि वो अपना बचाव कैसे कर सकती हैं, कभी अगर उनको कोई छेड़छाड़ करता है, उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उससे वो किस तरीके से बचाव कर सकती है उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई। लगातार हमारी पहचान एनजीओ के द्वारा दिल्ली एनसीआर के अंदर इसी तरीके के कैंप लगाए जाते हैं, जिससे कि महिलाओं को और ज़रूरतमंद लोगों को जागरूक किया जा सके कि लोग जो है इसका फ़ायदा उठा पाएँ। जहाँ एक तरफ सरकार के द्वारा कई सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, तो वहीं इस तरीके की संस्था जो है वो अपनी भागीदारी निभाती हैं। दिल्ली पुलिस की जो एसीपी हैं बसंत विहार की, डॉक्टर गरिमा तिवारी, उन्होंने भी इस काम की सराहना करी कि लगातार किस तरीके से एनजीओ जो है वो काम कर रहा है और एनजीओ की भागीदारी बेहद खास है। हमारी पहचान एनजीओ के बारे में भी उन्होंने बोला कि हमारी पहचान एनजीओ की जो पूरी टीम है वो किस तरीके से काम कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं किस तरीके से पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और किस तरीके से यहाँ पर जो मेहर माथुर हैं एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, मेहर माथुर हमारी पहचान एनजीओ से, उन्होंने अपनी बातों को किस तरीके से रखा और उन्होंने क्या कहा। और यहाँ पर पहुँचे हुए लोग, चाहे वो यहाँ पर मेगा हों और साथ ही रेखा हों, चाहे अन्यथा जो लोग हों एनजीओ से जुड़े हुए लोग हों, चाहे जो लाभार्थी लोग हों, उन्होंने क्या क्या कहा, आइए वो हम आपको सुनाते हैं। और ये मतलब ये हाथ यहाँ पे काटो तो ये प्रथम ये पूरे फूल के पीछे बात और एक पेट पे दो उंगली में सही में मार कहाँ पे
ये पे आप लोग ट्राई मत करो कुछ करने के लिए, नहीं है ना। ये जो आपका ऊपर कुछ करने की हरकत करेंगे ना उसका ऊपर बाहर ऐसे मार के उठ सकते हो। ये क्लियर, हाँ ऑटोमेटिकली होना उसको पड़ेगा, ठीक है। चलो और किसी का कोई क्वेश्चन? में अक्सर क्लेचर वैसे ही तो रहते हैं हर गर्ल के ऊपर पे, तो इस क्लेचर से हम कैसे मारूंगी उन लोग को? कैसे? ऐसे पीछे मुड़कर, हाँ ऐसे कैसे मार देगी? तो क्या करूंगी इसको? बोले कि दूसरा हाथ में मार के ऐसे गले में ऐसे लगा देंगे, घर तो उसको खुला है ना, तब भी तेरे सांस आएगी, नाक लगाओगे तब भी सांस आएगी। जल्दी मारकर और उसको मतलब सही मार क्लेचर का बात हो गया। क्लेचर में कैसे मारेंगे? और किसी को क्वेश्चन क्लेचर से बता दीजिए, बता। और आप खोलना नहीं, क्लेचर है, मुझे छेड़खानी करो कुछ भी करो, वैसे क्लेचर नहीं पकड़ना मुझे। अब क्या करूँगी, मेरे क्लेचर है ऑलरेडी, ऐसे क्लेचर को उठाना है, ये और ऐसे करना है, ये आपने उसको पूछ देना है, पूछ दोगे तो ऑटोमेटिक उसका वो डाउन होगा। उसके बाद उसका इस जगह में इधर पकड़ो, ये दोनों हाथ डाउन, अब डाउन हो जाओ, एंड इससे हिट करना है लेग से, यस इस लेग से हिट। प्रॉपर्ली कोई ताइक्वांडो नहीं सीख रही है, जो ताइक्वांडो प्रॉपर्ली सीख रही है उनको उसके बारे में पता है ना। तो ये तो डेमो हो गया, तो डेमो के बारे में थोड़ा बहुत ही टिप्स उनको पता रहेगी। आप जैसे सेल्फ डिफेंस सीख रहे हो, ताइक्वांडो सीख रहे हो, तो आपको अच्छे से पता है जो मुझे क्या करनी है ना। बट जिनको नहीं पता है वो जस्ट डेमो उनको पता है, मतलब बता रहे हैं जो डेमो कैसे करना है। हमने आपको हाँ लात मारो, खुद मत गिर जाना पीछे से लात मारो, लात मारने के बाद गिरेंगे कैसे यहाँ पे? नहीं नहीं, आप अपनी मन से कैसे करना है इसको, अब जैसे भी मन करके पकड़ो, अब कमर पकड़ लिया, अब क्या करना है इसको? हाँ? ये तो अभी हमने दिखाया, इसके लिए पता है ना। उसके बाद क्या करना है? इसको तो पकड़ लिया, अब क्या करना है? अब कैसे मारूंगी? पीछे जल्दी आओ, तुम आओ, आ जाओ, कुछ लेडीज काम पे होती है, कुछ घर में होती है। पहले तो सॉरी, आप लोगों को काफी वेट करना पड़ा। नहीं मैम, कोई बात नहीं। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर गरिमा तिवारी है और मैं बाय मेडिकल प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर की हूँ, और फिर मैंने सिविल सर्विसेज क्लियर करके फिर मैं डेलीगेसी की अभी तैनात, और अभी हाल फिलहाल किसी भी दिवस को बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट संकल्प करें अपने आप के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। हम अक्सर अपना पूरा दिन अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए काम करने में लगा देते हैं। यही होता है ना, आपको लगता है तो बच्चों की पसंद का बनता है, कोई सब्जी बनाते हैं आप, तो आप अपने हस्बैंड की पसंद का बनाते होंगे, या फिर आप अपने बच्चों की पसंद का बनाते हैं। ऐसी चीजें हफ्ते में मुझे लगता है एक दो दिन ऐसा होना चाहिए जब आप लोग ये सोचिए कि मुझे भी क्या पसंद है, आज मुझे खुद क्या खाने का मन हो रहा है, क्या आज मुझे क्या कुछ नया करने का सीखने का मन है,
यही बात है। बाकी आप सबको वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी और आपसे मिलने ऑफिस से अगर आप कभी आना हो तो आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मिलने आइए। और इस इनिशिएटिव के लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत मेनी कांग्रेचुलेशन एंड आई होप आप लोग ऐसे ही काम करते रहें। इट्स अ रियली गुड वर्क। सोशल इनिशिएटिव इज वेरी नाइस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज और हम सब यहाँ पे हमारी पहचान ने जो ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, जैसे कि पुलिस के जब अधिकारी आएंगे तो वो हमें इंफॉर्मेशन देंगे किस तरह से जो सरकार है वो हमारे लिए कार्य करने के लिए अग्रसर है। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी कि आपको कोर्ट में या फिर न्यायपालिका में किस तरह से आपको मदद मिल सकती है, कोर्ट के थ्रू, एडवोकेट्स के थ्रू, जजेस के थ्रू और जो हमारे लॉ बने हुए हैं उसके थ्रू। ठीक है। और तो आज हमारा दिन है। वैसे तो हर रोज ही हमारा दिन होता है, चाहे वो काम की जगह पे हो, घर पर हो, बच्चों के साथ हो, अपने पति के साथ हो, अपने ससुराल वालों के साथ हो या फिर मायके वालों के साथ हो। कि हमारी जरूरत हर जगह है। अभी रिसेंटली आपको पता चला होगा कि दिल्ली की जो अभी चीफ मिनिस्टर बनी है वो भी एक महिला है। पता है सबको? पता है सबको? पता है ना कि वो भी एक महिला ही बनी है। तो हम में से ही उठ के वो वहाँ पे गई है। बस थोड़ा सा सुविधा और असुविधा का अभाव है। हम ट्राई करते रहते हैं, अपने प्रयास करते रहते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। कितनी सारी महिलाएं यहाँ पे ऐसी होंगी जो काम करती हैं, होंगी यहाँ पे लड़कियां भी होंगी जो यहाँ पे काम करती हैं, चाहे वो आप डोमेस्टिक हेल्प की तरह काम करते हो, घरों में जाते हैं हम लोग, घरों को व्यवस्थित करने में हम लोग मदद कर जाके, तो वो भी वहाँ पे भी हमारा जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो जिम्मेदारी है हम लोग बखूबी निभाते हैं। और हम लोग ये सोचते हैं कि हम जिस घर में जाके काम कर रहे हैं उनसे भी हमें उतना ही प्यार, उतना ही स्नेह मिले जितना हम उनको दे रहे हैं। मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ट्यूशन जाना है, घर वाले को वो सुरक्षा है क्या है? वो उसको मिल रही है क्या? सरकार ने वो सुरक्षा उसको दी है? और अगर नहीं दी है तो हम कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? तो एक महिला की लड़ाई उसके घर से ही शुरू हो जाती है। घर से भी पहले उसकी कोख से शुरू हो जाती है। स्लोगन तो बेटी बचाओ का जो मतलब है वो ये है कि जब आपके पेट में एक बच्ची आती है, क्योंकि अभी तो सोनोग्राफी जो हम करवाते हैं जिससे पता चलता है बच्चे का लिंग, वो अब सब बंद हो चुका है कि आप नहीं पता लगा सकते आप लोग। तो पहले क्या होता था कि जैसे ही भाई साहब देख, तो उसी वजह से ये जो स्लोगन चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी। आज यहाँ पे कितनी सारी लड़कियां बैठी हुई हैं, यहाँ पे बैठी हुई है, इनको आप लोगों ने बचाया, सभी ये आगे बढ़ रहे हैं, सभी ये पढ़ रहे हैं। पर पढ़ना ही नहीं, इनको आगे जो है हमें भाव है कि आपके पास सुविधाएं नहीं है फाइनेंशियली, अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है तो किस तरह से आपका बच्चा वो कोर्सेज में एडमिशन करा के अगर उसका नंबर आ जाता है तो वो कर सकता है वहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद बात होती है कि बेटा क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? बताओ। पूछते हैं आप लोग? कैसे पूछते हैं? मैं बताती हूँ कैसे पूछते हैं। इधर उधर मत चली जाइए, उसके साथ मत चली जाइए, ऐसे पूछते हैं तो बच्चे डर जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्योंकि हम भी उस स्टेज से निकले हैं तो हमें भी पता है कि डर जाते हैं, बच्चे नहीं बताते हैं, बच्चे छुपा लेते हैं, बच्चे अवॉइड करते हैं। तो काफी सारे दूसरे तरीके भी जिनसे हम पूछ सकते हैं बच्चों से। आज आपके बीच एनजीओ पहुंची, किस तरीके से आपको जानकारी दी गई और क्या क्या जानकारी मिली आपको? खूब अच्छी जानकारी दी, पुलिस के बारे में, सरकार के बारे में, कानून के बारे में खूब जानकारी दी हमें और हमेशा आती रहती है, हमसे मिलती रहती है। और राशन वो भी दिया गया? हाँ, राशन भी दिया हमें। हाँ, सिर्फ यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी कुछ सिखाया बच्चों को आप लोगों को? खूब सिखाया हमें, सब बातें बताई उन्होंने। हाँ। नमनती है। आज यहाँ पर एनजीओ आई, कौन सी एनजीओ आपके बीच आई थी यहाँ पर? भूल जाते नाम नहीं। कौन सी एनजीओ आई थी आपके बीच में? हमारे अच्छा, क्या आप लोगों को क्या क्या सिखाया गया यहाँ पर?
सिखाया जैसे कोई परेशानी हो बच्चे के लिए, लड़किन के लिए, घर से बाहर निकलना, वो सारा कुछ सिखाया मैडम ने। बाकी लाई जो बस, और बड़े बड़े उनको भी सिखाया है शिक्षा करने के लिए, इसलिए। रोज का सामान भी दिया गया हाँ आपको? हाँ दिया है। कितना खुश हैं आप लोग? खुश हैं हम तो। इनको आना चाहिए हमेशा। हाँ, आते रहते हम तो आते रहते हैं। अच्छा, अब सोनू भैया बुलाते जब भी आते हम। हाँ पहले भी आते रहते हैं लोग? हाँ, सोनू भैया बुलाते, लड़का जाता बुलाना आ जाता हम। नाम बताइए। कौशल्या। आज क्या क्या सीखा आपने एनजीओ ने जो सिखाया आपको? बहुत अच्छा सीखा, लड़कियों के बारे में सीखा, अपनी सुरक्षा के बारे में सिखाया। घर से लड़की बाहर जाती है कैसे सुरक्षा करते हैं, वो अपने माँ बाप को आकर बताओ, जो भी होता है उनके साथ में, ये सब कुछ बताया। और हमारे बीच में एनजीओ आती रहती है, बहुत अच्छा करती है हमारे लिए। यहाँ पे सबको इकट्ठा करती है, सब महिला आती है और सबको अच्छी तरह से देखती है। आज तो आप लोगों का दिन है, महिला दिवस, किस तरीके से मना रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं। ये एनजीओ मना रही है, हम क्या मना रहे हैं, यही मनाए हमारे साथ में आकर। हमारे को तो पता ही था आज महिला दिन है, और आप इन्होंने आकर हमारे को मिलाया। देने पहुंची, क्या जानकारी दी है महिलाओं को? आज ये कुली कैंप बसंत विहार में स्थित हमारी पहचान एनजीओ ने एक ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल वुमेंस डे के उपलक्ष्य में यहाँ पे। और जो मैंने इन लोगों को जानकारी दी है महिलाओं को, वो इनके अधिकारों के बारे में और एक कैसे न्यायपालिका और कानूनी सलाह लेकर अपने जो अधिकार पा सकते हैं और जो है सुविधा ले सकते हैं, सरकार से मदद ले सकते हैं, उसके बारे में मैंने इन लोगों को जानकारी दी है और बताया है कि कौन कौन से नंबर्स हैं या फिर एप्लीकेशंस हैं जो सरकार ने सुविधा के लिए दिए हुए हैं, पर कहीं ना कहीं अभाव के कारण जो है हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आप लगातार ऑनलाइन सेशन भी देती रहती हैं, लोगों को जानकारी रहती कानूनी, और आज यहाँ पर पहुंचने लगता है अभी भी इनको जानकारी इस तरीके की नहीं मिल पाई। तो यहाँ पे मुझे महिलाओं ने बताया कि क्योंकि पढ़ी लिखी महिलाएं कम है यहाँ पे कैंप में, तो इनके पास उतनी सुविधा नहीं है और उतना इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, जिसकी वजह से जो है ये इन सब चीज़ों का जो हमारे पास सरकार ने सुविधाएं दे रखी है उसका फ़ायदा उठा सके। पर क्योंकि छोटे छोटे कैंप्स जो है एनजीओज लगाते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्पीकर्स को जब बुलाया जाता है तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम लोग शेयर करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो बेसिक जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, इन लोगों को पता चल सके और ये जो है जब समय आता है, इनको ज़रूरत पड़ती है तो उसका जो है इस्तेमाल कर सके। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। सबको हैप्पी वुमेंस डे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पहचान एनजीओ की तरफ से। इस साल हम लोग एक डेकेड कंप्लीट कर रहे हैं, 10 साल हमारी एनजीओ को इस्टेब्लिश हुए हो गए हैं और हम कई सालों से इस कैंप में काम कर रहे हैं। बहुत हमारे रिश्ते बन गए हैं यहाँ की लेडीज़ के साथ, बच्चों के साथ। एंड हमारा मन था कि हम यहाँ पे आके इन लोगों के साथ सेलिब्रेट करें। तो हमारे साथ एसीपी मैम आई थी जिनका नाम है गरिमा तिवारी। उन्होंने आके बच्चों से, लेडीज़ से बात करी, उनको समझाया, पुलिस के बारे में बताया, तो हमको बहुत प्राउड और अच्छा लगा। एंड साथ में हमने एक सेल्फ डिफेंस क्लास कराई। हमारी एक लीगल टीम आई हुई थी जिन्होंने बहुत अच्छे से लेडीज़ को समझाया, तो बहुत अच्छा इवेंट था। क्या आगे भी इस तरीके से आप लोगों की एक्टिविटी रहेगी यहाँ पर? बिल्कुल, हमने दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे स्लम्स अडॉप्ट किए हुए हैं और हमारी डेली एक्टिविटीज़ अलग अलग स्लम्स में होती हैं। तो आप डेफिनेटली हमको कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं हमारे काम को।